नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की दिव्य औषधि अश्वगंधा के बारे में। वैसे बहुत से वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे अश्वगंधा के बारे में, उसके प्रयोगों के बारे में। कुछ आयुर्वेद के विशेषज्ञों के भी होंगे और कुछ ऐसे ही अन्य लोगों के वीडियोज होंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग हटके मिलेगा, तथ्यपूर्ण मिलेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अश्वगंधा की पहचान के लिए, चूंकि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, अश्वगंधा यानी इसकी पत्तियों को, इसके पौधे को या जड़ को जब हम मसलते हैं तो घोड़े के अस्तबल से जैसी दुर्गंध आती है या गंध आती है, उसी प्रकार की गंध आती है। इसीलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। इसकी ताजी जड़ों से ज्यादा दुर्गंध आती है। और विशेष बात यह है कि इसकी जो खेती की हुई अश्वगंधा है वो वन में पाई जाने वाली या प्राकृतिक रूप से उगने वाली अश्वगंधा से ज्यादा गुणकारी होती है। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे भी। और विशेष रूप से जो वन में पाई जाने वाली अश्वगंधा होती है उसका प्रयोग तेल आदि निकालने में, एक्सटर्नल यूज में, एप्लीकेशन में किया जाता है। और जो उगाई गई अश्वगंधा है उसका प्रयोग इंटरनल यूज में किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चूंकि अश्वगंधा आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में वस्तुतः सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण औषधि है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक गुणधर्मों, आयुर्वेद शास्त्रों में क्या गुणधर्म बताए गए हैं, क्या उसके इंडिकेशंस बताए गए हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आयुर्वेद के शास्त्रों में, हमारे निघंटुओं में जो अश्वगंधा का रस बताया गया है यानी टेस्ट बताया गया है, टेस्ट इसका होता है मधुर, कसाय और तिक्त। मधुर आप सभी लोग जानते ही हैं, स्वीट टेस्ट, और कसाय कसैला टेस्ट होता है, और तिक्त थोड़ा तीखा टेस्ट होता है। इस प्रकार इन तीनों प्रकार के टेस्ट का मिश्रण होता है। गुड़ की अगर आप बात करें तो ये त्रिदोष सामक होता है, यानी जो हमारे शरीर में तीनों रोग कारक दोष होते हैं, अगर ये साम्यावस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ होता है। और जब इनका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, साम्यावस्था बिगड़ जाती है, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो अश्वगंधा इन तीनों दोषों का शमन करने वाली औषधि है। इसके साथ में इसके सांस्थानिक प्रयोग की बात करें तो यह सभी वात संस्थान के रोगों और प्रजनन संस्थान के रोगों में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाने वाला औषधि है। बाजार में आपको अश्वगंधा दो प्रकार की मिलेगी। पहली अश्वगंधा जो होती है वो छोटी अश्वगंधा या छोटी अश्वगंध होती है। इसके नाम के बिल्कुल उलट जो इसकी जड़ होती है वो लंबी और ज्यादा मांसल होती है। इसे नागौरी अश्वगंधा भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर में पैदा की जाती है और ये सबसे ज्यादा गुणकारी अश्वगंधा मानी जाती है। वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही इस प्रकार की अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरी अश्वगंधा होती है वो बड़ी अश्वगंधा या बृहत अश्वगंधा होती है, लेकिन इसकी जड़ें पतली होती हैं और छोटी होती हैं। तो बेहतर जो अश्वगंधा होती है वो पहली वाली छोटी अश्वगंध बेहतर होती है। जैसे हम इसके बॉटनिकल नेम की बात करें
तो इसका वैज्ञानिक नाम विदानिया सोमनीफेरा होता है। और यही अश्वगंधा जो औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है वो होती है। लेकिन बाजार में या जो भी ट्रेडर्स हैं या अन्य लोग अडल्ट्रेटेड फॉर्म में आपको दूसरा एक वैरायटी है, स्पीसीज है अश्वगंधा की, विदानिया कोबुलेंस, तो इसको एक अडल्ट्रेशन के रूप में देते हैं और ये अश्वगंधा ज्यादा गुणकारी नहीं होती है। विदानिया सोमनीफेरा ही ज्यादा गुणकारी अश्वगंधा होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके रासायनिक संगठन के बारे में। हालांकि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो उसके रासायनिक संगठन या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे ना होकर अश्वगंधा के या किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के रस गुण वीर्य विभाग के आधार पर किया जाता है और उस आयुर्वेदिक चिकित्सा में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की बात करें, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कुछ एल्कलॉइड्स और अदर केमिकल्स पाए जाते हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में ऐसा सिद्ध हुआ है कि ये विभिन्न रोगों में इन एल्कलॉइड्स के द्वारा या इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के द्वारा ही अश्वगंधा कार्य करती है। अश्वगंधा के आधुनिक अनुसंधान की बात करें तो विभिन्न प्रयोगों में ये सिद्ध हुआ है, इन विट्रो और इन विवो एनिमल ट्रायल्स में भी और ह्यूमन ट्रायल्स में भी ये सिद्ध हुआ है कि ये कैंसर सेल्स के ग्रोथ को भी रोकता है। तो कैंसर में भी बहुत लाभकारी हो सकता है और कैंसर जो रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग सिद्ध किया जा चुका है। इसके साथ में अश्वगंधा के एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पायरेटिक, इसके साथ में एंटी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स भी अश्वगंधा के साइंटिफिक एविडेंस हैं, इसके सिद्ध किए जा चुके हैं। इसके साथ में स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए एज ए मेमोरी इनहेंसर भी इसके बहुत सारे अनुसंधान आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं आप। तो अश्वगंधा जैसा कि हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने, आयुर्वेद के वैज्ञानिक आचार्यों ने उस समय अश्वगंधा के गुणधर्म निर्धारित किए थे, वो गुणधर्म अब हम वैज्ञानिक परीक्षणों में भी सिद्ध कर रहे हैं या सिद्ध कुछ कर चुके हैं और धीरे धीरे अभी भी बहुत सारे अनुसंधान कार्य इस क्षेत्र में चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों के बारे में कि अश्वगंधा का किन रोगों में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में जिस प्रकार आज का एटमॉस्फेयर हो गया है और कार्य के प्रति, पैसे के प्रति लोग भाग रहे हैं, उससे स्ट्रेस और स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं यहाँ खुद अपने, हालांकि मैं यहाँ पहाड़ पे नैसर्गिक सौंदर्य के वातावरण में हूँ, फिर भी बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से परेशान हैं और उसकी वजह से उन्हें अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो अश्वगंधा सबसे बेहतरीन स्ट्रेस को कम करने वाली औषधि है, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करती है, अवसाद को खत्म करती है। इसके साथ में ये बहुत अच्छा मेमोरी इनहेंसर है, माइंड को कूल और काम करने में बहुत अच्छी औषधि है और ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है और एंटी हाइपोटेंसिव भी है। दोनों प्रकार के
स्थितियों को, चाहे किसी को निम्न रक्तचाप की समस्या हो या उच्च रक्तचाप की समस्या हो, ये दोनों परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग जो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। अश्वगंधा नींद ना आने की समस्या में, यानी अनिद्रा की, इंसोम्निया में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका प्रयोग हम अनिद्रा की स्थिति में करते हैं। साथ ही जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, यानी गर्म प्रकृति के लोग हैं, उनमें देखा गया है, उनमें बालों की समस्या अधिक होती है, हेयर्स की, बाल असमय सफेद होना, झड़ना। उन स्थितियों में अश्वगंधा का आंतरिक और बाह्य प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। यह अमृत का कार्य करता है। यह स्कैल्प की समस्याओं, डैंड्रफ आदि की समस्या को भी दूर करता है। इस प्रकार बालों का पोषण करने के लिए भी महत्वपूर्ण रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा एक बेहतरीन नर्वाइन टॉनिक है, यानी वात तंतुओं का यह पोषण करता है और वात रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स में, चाहे वह गृद्धि हो, सियाटिका हो, आर्थराइटिस हो, गठिया हो, वात रोग जितने भी हैं, उन रोगों में अश्वगंधा का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं। शारीरिक दुर्बलता में जो पुरुष होते हैं, पतले व्यक्ति होते हैं, या शारीरिक रूप से जो कमजोर होते हैं, कमजोरी होती है, खून की कमी होती है, उनमें अश्वगंधा का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ में स्ट्रेस की वजह से या विभिन्न कारणों से इंद्रिय संबंधी विकार आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है युवाओं में, और अक्सर युवा इस प्रकार की समस्या लेकर हमारे सामने आते हैं। उस स्थिति में भी अश्वगंधा का प्रयोग बहुत आवश्यक है और बहुत लाभकारी देखा गया है। अश्वगंधा का आंतरिक प्रयोग भी और अश्वगंधा का बाह्य प्रयोग भी। ये औषधि गर्भधारण में भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। मासिक से, यानी रजु दर्शन से लगभग 15 दिन पूर्व यदि स्त्री और पुरुष दोनों अश्वगंधा का नियमित सेवन करते हैं तो गर्भधारण में आसानी होती है और गर्भ भी स्वस्थ और मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है और आगे चलकर सुख प्रसव की भी स्थिति बनती है। इस प्रकार इस प्रयोग को भी हम कर सकते हैं। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा जो योग बनाए जाते हैं अश्वगंधा से, वो मुख्य रूप से है अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधा पाक, नारायण तेल, अश्वगंधा धृत, अश्वगंधा बटी और अश्वगंधा चूर्ण। ये महत्वपूर्ण योग हैं जो अश्वगंधा इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं। इसमें अश्वगंधा पाक बहुत ही अच्छा रिजुविनेटिंग एजेंट होता है, पोषक होता है, बल वृद्धि देने वाला होता है। नारायण तेल का हम प्रयोग विभिन्न प्रकार के वात विकारों में, गठिया में, गृद्धि में या इंद्रिय दौर्बल्य में इसका बाह्य प्रयोग हम करते हैं। इसके साथ में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग, अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग या अश्वगंधादि चूर्ण का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों में एक पोषक के रूप में, कमजोरी में, उच्च रक्तचाप में, हृदय रोगों आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स की, तो जैसे एक भ्रांति बनी हुई है कि सामान्य रूप से आयुर्वेदिक औषधियों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि साथ में रूप में या किसी चिकित्सक की सलाह के बगैर बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन किया जाता है तो वो लाभ के बजाय नुकसान दे सकते हैं। उसी प्रकार अश्वगंधा भी, जो चूंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो जो गर्म प्रकृति के व्यक्ति हैं, उष्ण वीर्य वाले व्यक्ति हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए या चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए।
इसके बीज और फल थोड़ा विषैले होते हैं, इसलिए किसी रूप में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके पत्तों का कुछ अलग प्रयोग होता है। इसके पत्तों का सेवन करने से हम मोटापा भी दूर कर सकते हैं। तो ये अश्वगंधा का बिल्कुल एक उलट प्रयोग है और इस प्रयोग से बहुत सारे लोगों ने लाभ भी प्राप्त किया है। तो अश्वगंधा के पौधों का हम एक मोटापा कम करने के लिए, आजकल ये भी समस्या बहुत ज्यादा है, तो आगे हम बात करेंगे अगली वनौषधि के बारे में। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो और लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।